अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही चटपटे चटखारेदार हरी मिर्च के पकौड़े बनाने की एक बड़ी ही शानदार रेसिपी लेकर आई हूँ। एक स्पेशल हम मसाला इसके लिए बनाएंगे और इस तरह से हम इन्हें फ्राई करेंगे कि मिर्चों पे जो कोटिंग है वो ज़रा बराबर भी नहीं हटेगी और बहुत ही मज़े के लजीज पकौड़े बनके इंशाअल्लाह ताला तैयार होंगे। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए 250 ग्राम मिर्चें ली थी। मिर्चें जब भी लें हरी मिर्च के पकौड़े बनाने के लिए तो मोटी वाली मिर्च का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये बिल्कुल भी ज़्यादा तीखी नहीं होती हैं। तो ये मिर्चें जो मैंने ली हैं ना, ये पकोड़े वाली मिर्च अपने सब्ज़ी वाले से बोल कर लेनी है और इसमें बीज बहुत ज़्यादा कम होते हैं और ये बहुत ही अच्छी मज़े की बनती है। अब यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या करना है, इसके लिए बैटर तैयार करना है। 1.5 कप मैंने बेसन लिया है। नमक इसमें डाल देंगे 1 छोटा चम्मच। साथ ही में यहाँ पर धनिए के पत्ते डालेंगे। आधा चम्मच जीरे का पाउडर इसमें शामिल कर देंगे। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। कुटी हुई लाल मिर्च थोड़ी सी डालेंगे। तो यहाँ पर थोड़ी सी मैंने कुटी हुई लाल मिर्चें डाली हैं। अब इसमें हमने पानी थोड़ा थोड़ा डालकर इसे मिक्स करना है। एकदम से ज़्यादा पानी मत डालिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो हमने बैटर तैयार करना है ना, इसको बड़े ध्यान से बनाना है। अगर ये बहुत ज़्यादा रनी फॉर्म में हो गया तो ये मिर्चों को जब हम फ्राई करेंगे, इसमें डिप करेंगे तो ये उतर जाएगा, और अगर बहुत ज़्यादा थिक बना लिया तो फिर कोटिंग बिल्कुल भी मज़े की नहीं बनेगी। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से आपने इसमें पानी डालना है। तो यहाँ पर 1 कप से थोड़ा सा कम पानी लगा है और देखिए इस तरह का बैटर होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा थिक है ना बहुत ज़्यादा रनी फॉर्म में है। तो ये बैटर तो हमारा बनके तैयार हो चुका है। अब हम इसे साइड पे रखेंगे और अब हम हरी मिर्च के लिए तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले मिर्चों को मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद अब हमने इस तरह से कट के निशान लगाने। तो यहाँ मैं आपको मिर्चें दिखा देती हूँ। ये देखें, इसमें बीज वगैरह बिल्कुल भी नहीं है ज़्यादा। अगर मिर्चों में बीज बहुत ज़्यादा हों तो बीज आप इसमें से हटा लीजिएगा, बीज आप इसमें से निकाल लें। और अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये पकोड़ों वाली मिर्चें हैं और इसमें बीज बहुत ही कम होते हैं और ये तेज़ भी नहीं होती हैं ज़्यादा। तो यहाँ पर देखिए मैं इस तरह से मिर्चों में पहले कट के निशान लगा लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं इसके लिए मसाला बनाऊँगी। तो यहाँ पर चलिए मिर्चों में तो कट के निशान लगा के हमने रख लिया है। अब मसाला रेडी कर लेते हैं। इसके लिए यहाँ पर 3 चम्मच अमचूर पाउडर डालेंगे, यानी कि पिसी हुई आम की खटाई। ये खटाई पाउडर है, 3 चम्मच मैंने यहाँ पर लिया। इसके साथ ही आधा चम्मच ज़ीरे का पाउडर इसमें ऐड कर देंगे। अब इसे चटपटा बनाने के लिए यहाँ पहले तो मैं नमक डाल गई हूँ इसमें। इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हरी मिर्चों को मज़ीद चटपटा मज़ेदार फ्लेवर देने के लिए इसमें हम लेमन जूस डालेंगे। तो यहाँ पर 3 से 4 चम्मच आपने भर के नींबू का रस लेना है। अगर नींबू का रस नहीं है तो फिर आप इस जगह पर इमली का पानी भी ले सकते हैं। तो बस इसे अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है। तो यहाँ मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। तो ये बहुत ही चटपटा और बहुत ही मज़े का हमारा चटखारेदार मसाला बनके रेडी हो चुका है, जिसे बनाने के लिए सिर्फ 2 से 3 चीज़ों का ही हमने इस्तेमाल किया है। तो मसाला तो हमारा रेडी हो चुका है। नमक ध्यान से इसमें डालिएगा, क्योंकि अमचूर पाउडर में भी नमक पहले से मौजूद होता है, तो इसीलिए नमक मैंने बहुत थोड़ा सा लिया था। अब हमने मिर्चों में इसकी फिलिंग करनी है। तो यहाँ पर देखिए मिर्चों में अच्छी तरह से हमने ये मसाला डालना है। तो यहाँ पर हाथ की मदद से ही हमने इसे अच्छी तरह से हरी मिर्च में ये मसाला हमने इस तरह से फिल कर देना है। तो यहाँ पे बस इस तरह से हरी मिर्चों में मैं ये मसाला लगा लेती हूँ। तो 1 पाव हरी मिर्च के हिसाब से इतना मसाला बिल्कुल काफ़ी रहता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भर भर के भी नहीं मसाला हमने डालना होता है। बस यहाँ नॉर्मल सही हमने इसमें मसाला डालना है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा खट्टा होता है मसाला और बहुत ही मज़े की मिर्चें इस तरीके से फ्राई होंगी हमारी इस मसाले के साथ। तो बस इस तरीके से सारी मिर्चें मैंने बना के मसाले के साथ तैयार कर ली हैं और बेसन का जो हमारा घोल है वो भी रेडी है। तो इसीलिए मैंने पहले बना लिया था, क्योंकि इसे 10 मिनट हमने रेस्ट भी दे दिया। तो चलिए अब हम मिर्चें फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ मैं आपको दिखाऊंगी, ये देखें कितनी अच्छी कोटिंग हो गई है। ये देखें कहीं से भी मिर्च आपको खाली नज़र नहीं आएगी, सब जगह अच्छी तरह से कोटिंग हो गई है। ऑयल हमारा यहाँ पे मीडियम गर्म है, तो हमने एक एक करके इस तरह से मिर्चें डालते जाना है। तो यहाँ लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने हरी मिर्चों को फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम मत रखिएगा, वरना फ़ौरन से मिर्चों पे कलर तो आ जाएगा, लेकिन मिर्चें आपकी मज़े की नहीं बनेंगी, अंदर से कच्ची रह जाएंगी बिल्कुल। इसीलिए आपने मिर्चों को थोड़ा लो टू मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है। तो यहाँ लड़ते पलटते हुए हमने हरी मिर्चों को फ्राई करते जाना है।
तो फ्रेंड्स, आप किस कंट्री से या फिर किस सिटी से मेरी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। और अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आ गई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो माह रमज़ान के महीने में मेरी ये रेसिपी भी आप लोग ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो मिर्च के पकोड़े बहुत शौक़ से खाते हैं इफ्तारी में। तो ज़रूर आप लोग इस रेसिपी को बनाकर देखें। इंशाअल्लाह ताला ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है। पकोड़े बहुत ही मज़ेदार आपके बनेंगे। तो यहाँ पर देखिए कलर खूबसूरत सा आ चुका था। तो चलिए अब हम इन्हें निकाल लेंगे और इसी तरीके से बाकी सारे पकोड़े भी हमने फ्राई कर लेने हैं। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह कितनी खूबसूरत हमारी ये मिर्चें फ्राई हुई हैं। बहुत ही बेहतरीन से मिर्च के पकोड़े बनके तैयार हो चुके हैं। तो यहाँ इन्हें हम केचप के साथ सर्व करेंगे। तो लीजिए जनाब, बहुत ही चटपटे चटखारेदार हमारे हरी मिर्च के पकोड़े तैयार हो चुके हैं। मैं आपको तोड़कर भी दिखाऊंगी। ये देखिए अंदर से भी देखिए मिर्च एकदम पकी हुई है। बहुत ही ज़बरदस्त हमारे ये पकोड़े बने, चटपटे, देखते ही मुंह में पानी आ जाता है, इतने मज़े के ही बनते हैं। तो ज़रूर आप लोग भी बनाएं इस रेसिपी को।